समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज हम बात करने वाले हैं संपर्क ऐप की। चूँकि जनवरी माह का वज़न हो गया है और शायद दिसंबर माह के भी कुछ पंजीयन शेष होंगे। हम आज सेम बच्चों के पंजीयन के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि उनकी फ़ॉलो-अप की जानकारी हमें कैसे भरना है। सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले संपर्क ऐप का आपको मुख्य पृष्ठ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यदि हम बात करें यहाँ पे सेम बच्चों की, तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा MMBAS की। सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को खोलना है। ये मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम है। जैसे ही आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देता है, जिसमें आपको यहाँ पे अपकमिंग फॉलोअप बच्चों की सूची ये दिखाई दे रहा है। मिस फॉलोअप बच्चों की सूची, पंजीयन हेतु बच्चों को चयनित करें। सेम बच्चों की सूची, SUW बच्चों की सूची, मैम बच्चों की सूची, पंजीकृत नॉर्मल बच्चों की सूची और साप्ताहिक फॉलोअप पूर्ण बच्चों की सूची। ये सारी ऑप्शन हम एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊपर अपकमिंग फॉलोअप बच्चों की सूची की बात करते हैं। तो इसमें आपको ऐसे बच्चों के नाम दिखाई देंगे जिनके आने वाले फॉलोअप, मतलब जिनकी फॉलोअप अभी आपको इस वीक करना है, वो आपको या आने वाली सप्ताह की जो फॉलोअप है वो आपको यहाँ पे बच्चों के नाम दिखाई देने वाले हैं। मिस फॉलोअप में जिन बच्चों के नाम छूट गए हैं, मतलब जिन बच्चों के फॉलोअप छूट गए हैं वो दिखाई देंगे यहाँ पे। और आपको एक बात और बता देते हैं, जिन बच्चों की फॉलोअप छूट गए हैं उनकी फॉलोअप यहाँ से फिर नहीं भर सकते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेते हैं। एक बार हमने जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ 2 बच्चों की फ़ॉलो-अप छूट गई हैं। अब फ़ॉलो-अप छूट गए हैं तो यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, ध्यान रखना ये। यानी ये जो छूट गए वो नहीं होंगे, इसलिए आपको समय से क्या करना है, फ़ॉलो-अप की जानकारी भरते जाना है। चलते हैं हम वापस पिछले पेज पर। इसके बाद देखिए क्या है, पहला जो ऑप्शन है, इसमें जितने भी बच्चों के नाम दिखाई दे रहे हैं वो सारे पोषण ट्रैकर से लिए गए हैं। यानी कह सकते हैं इस महीने जो आपने वज़न लिया है उसमें जो नवीन चिन्हित बच्चे होंगे उनके नाम आपने नोट करके रखे होंगे। क्योंकि आपने दिसंबर महीने में भी वज़न भरा है और जनवरी में भी भरा है। तो ऐसा देखा गया है कि जब हम वज़न भरते हैं तो एक पंजी तैयार करते हैं। पंजी तैयार करते हैं तो इस जनवरी माह में कौन-सा ऐसा बच्चा है जो नया सेम है, क्योंकि पंजीयन हमें उसी का करना है दिसंबर के आपने पहले ही पूर्ण कर लिए थे। अगर दिसंबर के पूर्ण नहीं किए हैं तो देखिए वो भी अभी पंजीयन हो सकते हैं और जनवरी के भी हो सकते हैं। बस ये रहेगा अंतर कि दिसंबर का जो पंजीयन करना है उसमें तारीख दिसंबर की हमें सेलेक्ट करनी है और जो जनवरी का करना है उसमें हमें जनवरी की तारीख सेलेक्ट करनी है। तो पहले हम पंजीयन हेतु बच्चों को चयनित करें। इस ऑप्शन को खोलेंगे। जैसे ही हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सारे बच्चों की सूची यहाँ पे आ गई है। ये सारे बच्चे कहाँ से आए हैं? पोषण ट्रैकर ऐप से आए हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसमें से उस बच्चे का नाम आपको छाँटना है जो आपका रियलिटी में इस जनवरी माह में सेम कैटेगरी में आया है या मैम में आया है या SUW में आया है। देखिए SUW का मतलब सेवरली अंडरवेट होता है, सीवियरली अंडरवेट होता है। यानी जो गंभीर रूप से कम वज़न वाला बच्चा है वो आपका SUW में आता है। कभी-कभार 2 कैटेगरी में भी पहुँच जाता है कि जो बच्चा सेम में होता है वो SUW में भी आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे जब पंजीयन करते हो तो आपको वो दिख जाता है कि वो कौन-सी सूची में दिखाई देने वाला है। मान के चलो ये बच्चा है जो ये आपका वर्तमान में आपका सेम में नवीन चिन्ह है। तो इसका पंजीयन करने के लिए पंजीयन के लिए चयन करें, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देता है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे आपको एक डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। कैलेंडर संबंधित माह की तिथि, ये ध्यान रखना ये बच्चा अगर दिसंबर माह का है तो दिसंबर माह में पंजीयन होगा, जनवरी का है तो जनवरी माह में पंजीयन होगा। तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो चुका है। अगर जनवरी माह का है तो आप जो 11 से कह सकते हैं जो 20 के बीच में वज़न लिया है, इसमें से 20 की 1 तारीख को ही आपको फिल करनी होगी यहाँ पे, क्योंकि वो जनवरी माह का है। अगर ये बच्चा जनवरी माह का नहीं है, दिसंबर माह का है, तो इस यहाँ एरो के साइन पे आपको क्लिक करके और यहाँ से आपको 11 से 20 की तारीख आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है? इसके बाद जैसे हम तारीख सिलेक्ट कर ली, मान के चलिए ये आपका जनवरी महीने का था, तो जनवरी महीने में हमने इसकी तारीख सिलेक्ट कर ली। जैसे ही हमने डेट सिलेक्ट की, अगला जो ऑप्शन होता है वो वज़न का होता है। यहाँ पे यहाँ पे ग्राम में ये वज़न फिल करना है। यहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर में, यहाँ पे मिलीमीटर में। कह सकते हैं सेंटीमीटर में आपको यहाँ इसकी लंबाई फिल करनी है और जिसके भी कैटेगरी में ये शो होता है, जैसे मान के चलिए हम यहाँ फिल कर लेते हैं
मान के चलिए अभी 2 महीने का जो बच्चा है इसका जो वज़न है वो 2 किलो 700 ग्राम है और हाइट इसकी 47 सेंटीमीटर है। तो ये आयु अनुसार क्या दिख रहा है, एसयूडब्ल्यू कैटेगरी में जाएगा ये। जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे तो ये एसयूडब्ल्यू वाली जो सूची है उसमें आपको ये दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पंजीयन का कार्य कर सकते हैं। अब हमें ये देखना कि बच्चे दिखते कैसे, कहाँ दिखते हैं बच्चे, तो हम पिछले पेज पे चलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पहला पेज है जहाँ से पंजीयन हमें स्टार्ट करना है। यहाँ सूची दिखाई दे रही है बच्चों की जहाँ से हमें पंजीयन के लिए सेलेक्ट करना है। अब जो सेम बच्चे में पंजीयन होंगे वो इसमें दिखेंगे, ये देखो एसयूडब्ल्यू वाले इसमें दिखेंगे, मेम वाले इसमें दिखेंगे, नॉर्मल वाले इसमें दिखेंगे। ये सारे आपके डिवाइडेशन संपर्क ऐप में किए गए हैं ताकि आपको कार्य करने में आसानी हो। अब बोले सर फॉलोअप कैसे भरेंगे, हम फॉलोअप भी बता दीजिए। ठीक है, मान के चलिए कोई बच्चा एसयूडब्ल्यू में था, यहाँ पे एसयूडब्ल्यू दिख रहा है ना, एसयूडब्ल्यू में था तो हमें यही सूची खोलनी पड़ेगी। तो जैसे हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, जो भी बच्चा आपका एसयूडब्ल्यू कैटेगरी में होगा वो यहाँ आपको दिखाई देगा। इसका फॉलो भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप दर्ज करने पे क्लिक करना होगा। ये नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ऐसी सेम कैटेगरी में होगा, ऐसी मैम कैटेगरी में ऑप्शन होगा। तो अब जैसे हम फॉलो अप दर्ज करने पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए ये फॉलोअप की सूची दी गई है, इस बच्चे का एक भी फॉलोअप नहीं भरा गया है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये फॉलोअप छोड़ देंगे तो बाद में समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जो फॉलोअप 12 फॉलोअप का जो समय अवधि है वो अगर निकल जाएगी तो वो फॉलोअप फिर भरेंगे नहीं, और नहीं भरेंगे तो फिर समस्या होगी आपको, है ना। उसमें ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहाँ पे। तो फॉलोअप भरने के लिए हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये फॉलोअप उसी समय का भरेंगे जिस समय की यहाँ डेट दी गई है, फॉलोअप दिनांक नीचे दिया गया है, ध्यान रखना आप। तो जैसे ही हमने इस तीर के निशान पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे चुने में क्लिक करना है आपको, उपस्थित। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉलोअप की दिनांक, वजन, लंबाई, ऊंचाई, भूख की जांच, मतलब एडिमा मतलब सूजन वगैरह तो नहीं है, हीमोग्लोबिन, श्वास दर, नजलीकरण, बुखार वगैरह, ये सारी जानकारी हमें फिल करना है। तो हम इसको फिल कर लेते हैं। ये सारी जानकारी हमने भर ली है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। जैसे ही हमने सारी जानकारी भर ली, इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सुरक्षित करने पे क्लिक किया तो आपके सामने अलर्ट आएगा ये संशोधन नहीं किया जा सकता, तो आपको यहाँ से सुरक्षित कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से सुरक्षित करेंगे, यहाँ से डाटा सुरक्षित हो चुका है। अब जैसे ही आप फॉलो अप दर्ज करने पे क्लिक करेंगे, देखिए पंजीयन करने के बाद आपको फिर डाटा सिंक करना है। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, आप यहाँ से डाटा सिंक करना पड़ेगा, हमें इस पर क्लिक करना। अब वापस में हम सूची में जाएंगे। यहाँ से हमने एक फॉलो भर दिया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आपको सारे फॉलो यहाँ से फिल करने पड़ेंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि फॉलो अप बिल्कुल छोड़ना नहीं है, फॉलो अप समय पे आपको करना ही करना है, चाहे वो सेम कैटेगरी वाले बच्चे हों, चाहे मेम वाले हों, चाहे एसयूडब्ल्यू वाले हों। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि किसी भी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो ज़रूर बना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।